हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अगला क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस ऑफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2,-1। टेकन इन ऑर्डर। अब इन्होंने क्या दिया, एक रोम्बस दी हुई है। मान लो अगर आपके पास ये रोम्बस है, रोम्बस क्या होती है? इस टाइप की रोम्बस की सारी साइडें बराबर होती है, काइट शेप की होती है, उसकी सारी साइडें क्या होती है? बराबर होती है ना। इस तरह से ले लेंगे इसको, है ना। ये ले लो ए, क्या लोगे, बी सी डी, कुछ इस तरह ले लेंगे इसको, है ना। तो ए बी सी डी ले आपने लेट कर लेना है। अब क्या करोगे, लेट कर लो ए बी सी डी बी क्या है, रोम्बस। तो इसके वर्टिसेस क्या लेट करोगे, ए आपके पास आ जाएगा -1,4, बी आ जाएगा -2,-1, सॉरी ए आपके पास 3,0 है, 3,0 है, ठीक है। बी आपके पास है 4,5, 4,5, और सी आपके पास आ जाएगा -1,4, सी क्या आ गया -1,4, डी आ गया -2,-1। तो ये वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं। ये आ गया 30, ये आ गया 4,5, और ये आ गया मेरे पास -1,4, और ये आ गया -2,-1। इतना आ गया। डायगोनल्स क्या होते हैं, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पहले। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? हाँ, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, मतलब डायगोनल का प्रोडक्ट। इतना क्लियर। और यहाँ पे देखो, आपने सबसे पहले डायगोनल निकालने। तो डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन कर दो, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन कर दो। एक डायगोनल आपके पास AC, एक आ गया BD। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे, AC और BD क्या है यहाँ पे, डायगोनल्स है, ठीक है। तो AC एंड BD आर द डायगोनल्स, किसके डायगोनल्स हैं, ऑफ किसके, ABCD रोम्बस ABCD। इतना क्लियर है, इतना आगे। अब यहाँ पे देखो, आपको डायगोनल कौन सा, AC ले लो पहले, A से C तक, A से C तक। तो A के वर्टिसेस आ गए आपके, सॉरी A के कोऑर्डिनेट 3,0 और C के -1,4। तो क्या करोगे, ये आपका x1, ये y1, ये x2, ये y2। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, AC का डिस्टेंस निकालना है, रूट ऑफ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो x2 कितना है यहाँ पे, -1 माइनस x1 आपके पास 3 आ गया, ठीक, स्क्वायर वैसे ही, प्लस y2 कितना है, 4 है, क्या 4 है ना, 4 माइनस y1 कितना आ गया, 0, स्क्वायर वैसे ही रखा, रूट वैसे आया। कितना क्लियर। AC, तो AC इज इक्वल टू ये बना -4 का स्क्वायर, ये 4 - 0 4 ही होता है, ये 4 का स्क्वायर बना, है ना। तो ये बन गया AC इज इक्वल टू 4 4 16, 4 4 16, 16 को 16 से प्लस करोगे 32। तो 32 का जब प्राइम फैक्टर निकालोगे वो 5 टाइम्स 2 आ जाता है, क्या आ जाता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। तो पेयर में अगर 2 को बाहर निकालो, 2 बार 2 बाहर निकल जाएगा, 2 इंटू 2, अंदर क्या बचा 2, ये बन जाएगा 4√2, 4√2। तो मेरे पास AC जो आया वो कितना आ गया, 4√2। इतना क्लियर है, इतना वीडियो में कट तो नहीं रहा है टेक्स्ट, ठीक है ना। अगला देखो, अगली लेंथ कौन सी है, BD। तो B से D ये B कितना आ गया, 4,5, D कितना आ गया, -2, -1, इतना आ गया। अब क्या लगाओगे फॉर्मूला, BD क्या होगा, ठीक है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है पहले ये देखते हैं, ये x1 होगा, सॉरी यहाँ से लिया ना BD, ये x1 y1, ये x2 y2। इतना क्लियर है, इतना आ गया। तो x2 कितना है, x2 आ गया -1, यही आ रहा है, -2। x2 कितना आ गया, -2, माइनस x1 आ गया 4, स्क्वायर वैसे ही, स्क्वायर यहाँ लिखा नहीं था मैंने, ठीक, प्लस y2 कितना आ गया, -1 - 5 का होल स्क्वायर। इतना ही बना, यही है। क्या लिखोगे यहाँ पे, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 और 2 6 हो गया, माइनस वैसे ही रखा, स्क्वायर वैसे ही आया, ठीक, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी -6 का स्क्वायर, 6 6 36, 36 प्लस 36 बना, कितना होता है 72। तो 72 के प्राइम फैक्टर निकाल लो, ठीक है। तो 72 के 602। तो ये आपके पास BD की वैल्यू आई है, ये क्या निकला है, BD निकला है। तो आपको क्या निकालना है, एरिया। अब यहाँ देखो, एरिया निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यही होगा D1 इंटू D2।
अब यहाँ पे 1/2 वैसे रखा, D1 कितना आया, ये D1 है 4√2, ठीक, इसको मैं D1 ले लेता हूँ, ठीक, ये मेरा D2 आ जाएगा, कितना आ गया, तो ये आ गया मेरा इंटू 600√2। यहाँ देखो 2 1 2 2 से कट गया, ठीक, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना, 2 6 12 आया, √2 को √2 से करोगे स्क्वायर बन जाएगा इसका, है ना, स्क्वायर रूट कट गया, 12 इंटू 2 कितना बन गया 24, ठीक, तो एरिया निकालते हो तो क्या लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स। इतना क्लियर, ये क्वेश्चन इतना ही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इफ द पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट 6,1 है, बी की कोऑर्डिनेट 8,2, सी के 9,4 और डी के कोऑर्डिनेट है P,3। तो यहाँ पे ये वर्टिसेस दिए हैं किसके, पैरेललोग्राम के, तो आपने यहाँ एक पैरेललोग्राम बना देनी है, ठीक है, ये आ गया A B C D, ठीक, लेट कर लो, लेट A B C D B और पैरेललोग्राम जिसमें आपकी जो वर्टिसेस है, A क्या आ जाएगा 6,1, B 8,2, C 9,4 और D P,3, इतना आ गया। अब यहाँ पे देखो, ये लेट कर लिया, यहाँ लिख लेना, A आपके पास जो आया है कोऑर्डिनेट ये आ गए, B के कोऑर्डिनेट आपके 8,2 आए हैं, ठीक है, C के कोऑर्डिनेट कितने आए हैं 9,4 और D के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं P,3, इतना आ गया, इतना क्लियर। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने निकालना क्या है, P निकालना है। जब भी पैरेललोग्राम की बात करें ना, जब भी पैरेललोग्राम वाला कोई भी क्वेश्चन दिया हो आपको, तो आप क्या करना, वहाँ पे मिड पॉइंट लगाना, पैरेललोग्राम का कोई भी क्वेश्चन हो वहाँ पे क्या लगाना है, मिड पॉइंट वाला ही फॉर्मूला लगाना है, इसको वो लेट कर लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या करोगे, आपको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे एक ये लाइन आ रही है, ये डायगोनल ये वाला आ रहा है BD, जिसके कोऑर्डिनेट 8,2 और P,3। तो अगर मुझे मिड पॉइंट निकालना हो इसका, ये O होगा, मैं क्या लिखूंगा, मिड पॉइंट ऑफ किसका, BD का। तो यहाँ पे मेरे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है वो, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, इतना आ गया, इतना क्लियर। हमारे B से D जा रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2, x1 कितना आ रहा है 8 प्लस x2 कितना आया P, नीचे 2 वैसे ही, y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है 3 डिवाइडेड बाय 2, इतना आ गया। अब यहाँ पे 8 प्लस P/2 वैसे रखा, सॉरी ये P है, P/2 वैसे रखा, ये कितना आ गया 5/3, 5/3 है ना, इसको वैसे क्या 2 5/2। अब यहाँ पे मिड पॉइंट किसके हैं, BD के। अब BD का मिड पॉइंट क्या था, कोऑर्डिनेट्स किसके, O के, है ना। तो आगे जाके लिखते हैं हम ये, ठीक, पहले इसको इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, ठीक है। आगे देखो इक्वेशन 2 हम लेते हैं, यहाँ पे आगे AC एक डायगोनल ले लेंगे, AC डायगोनल ले लिया, A के कोऑर्डिनेट 6,1 और C के कोऑर्डिनेट 9,4, इतना आ गया, ठीक। ये x1 y1 x2 y2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, मिड पॉइंट ऑफ इसके, मिड पॉइंट ऑफ AC क्या आ जाएगा, क्या लिखोगे यहाँ पे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2, इतना आ गया, इतना क्लियर। x1 कितना है 6, x2 कितना है 9, नीचे 2 आया, y1 कितना है 1, y2 कितना है नीचे 2 आया, प्लस करो 9 और 16 के, 9 और 6 कितना हो गया 15/2, ये कितना आ रहा है 5/2। इसको इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, ठीक है, ठीक। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक, इक्वेट करो x वाले को इससे, कंपेयरिंग, या कंपेयर कर लेना, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये 8 प्लस P/2 किसके बराबर 15/2 के, फिर यहाँ 5/2 वो तो कंपेयर करना नहीं है, वो तो कांस्टेंट ही है, मुझे तो P की वैल्यू चाहिए, मैं इसी को कंपेयर करूंगा। 2 से 2 मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, P वैसे ही आया इक्वल टू 15 वैसे ही, -8 वैसे ही, इतना क्लियर, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू हमारे पास बनी है ये, ठीक, तो P वैसे रखा इक्वल टू यहाँ पे 15 -8 वैसे ही आया, ये कितना आ गया माइनस करके 7, तो P की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो निकालना क्या था आपको P, आंसर है इसका, क्लियर है।